हेलो दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो जो मैंने आपको डाला था जिसमें अपना 2 ट्रेड एनालिसिस किया था। अभी लाइव ट्रेड भी चल रहा है जिसमें 45,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसका एनालिसिस बताऊंगा। लास्ट वीडियो जाके देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक बड़े ट्रेड को प्लान किया जाता है सिंपल मेथड के साथ में। इसके साथ में मैंने आपको दूसरा ट्रेड है वो भी एनालिसिस करके बताया था। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही दूसरा ट्रेड भी अपन ने एनालिसिस किया था। ये देखो, ये अपना ऑप्शन में हेजिंग में स्ट्रेडल ऑप्शन में स्ट्रेडल चल रहा था सेलिंग में, जिसमें $20 का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी यहाँ पे छोटी कैपिटल से प्रॉफिट है वो चल रहा है, जिसमें अपना कैपिटल मार्जिन जो यूज़ हुआ था वो 20,000 के आसपास था। ठीक है, टारगेट मेरा यहाँ 6,000 है। लेकिन ये वाला ट्रेड का एनालिसिस है, मैं आपको हमेशा बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ कि मुझे 10 में से 8 ट्रेड सही नहीं करने हैं। आप एक्चुअली में समझेंगे तो मुझे 10 में से 8 ट्रेड सही नहीं करने हैं। और ये सेम ट्रेड का लॉजिक है, वो आप ध्यान से देखेंगे तो पुराने वाले वीडियो में समझ में आएगा कि आपके सामने जब अपन यहाँ पे ट्रेड चल रहा था तब यहाँ पर मार्केट था, तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यही प्लान था, उस वीडियो में आप जानते थे। ये अपने पास में सप्लाई जोन था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। इंट्राडे ट्रेड है 15 मिनट का। ठीक है, कई लोग न्यूज़ का वेट करते हैं, ये इस चीज़ का वेट करते हैं, शाम को 6 बजे ये CPI डेटा आएगा, वो डेटा आएगा। कुछ वेट नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो। जैसे ही सप्लाई जोन पे मार्केट गया, मेरा यहाँ ऑर्डर फिल हुआ और मार्केट में ये मेरा स्टॉप लॉस था। सप्लाई जोन से थोड़ा सा आप बड़ा करके ज़्यादा दिखाऊँ, थोड़ा सा सप्लाई जोन से ये कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सप्लाई जोन से बफर लगा के मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्टॉप लॉस ओनली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अपन ने टारगेट कितना अचीव किया है आप यहाँ पे देखेंगे। टारगेट जो अचीव किया है वो अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। आप देखेंगे 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अचीव है। अप्रोक्सीमेटली 45,000 प्रॉफिट है, जो कि 4,000 प्रॉफिट के लॉस के बदले में है। मैं हमेशा जब भी फोकस करता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि एज ए जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ तो कभी भी मैं आपको ये फ्लैक्स नहीं करता हूँ कि मैं 10 में से मेरे पास में 90% कोई स्ट्रेटजी है एक्यूरेसी वाली। ठीक है, थोड़ा बड़ा करूँ क्या ये? ठीक है, 90% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी। नो 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 नो, आप लोगों ने क्लासेस अगर किया है तो मेरे पास में जो विन रेट है वो 35% से लेके 50% विन रेट पे मैं ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ये 50% तो सबसे एडवांस लेवल है, मतलब इससे ऊपर तो कभी मैं जाने की कोशिश नहीं करता। मतलब 10 में से मैं 3-4 ट्रेड सही करके हमेशा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं पिछले 5 साल से आप लोगों को क्लासेस में बताता आ रहा हूँ बार बार। क्यों? एक्चुअली में होता क्या है, आप मार्केट में बड़े ट्रेड्स है ना, वो ही आपको पैसा देंगे। आप कभी भी ये जैकपॉट स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बना सकते। जनरली आपको जब फॉलो करना होता है तो आप इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करो। कभी भी मार्केट में आपको 100% राइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए ट्रस्ट मैं आप लोगों को ये बोल नहीं सकता कि मैं हर बार जब ट्रेड करता हूँ तो प्रॉफिट बनाता हूँ। और यही चीज़ राइट फाइन, मेरा मोटिव क्या है आप लोगों को राइट ये ट्रेड दिखाने का मोटिव क्या है कि आप इतना होल्ड कर पाते हैं क्या? आप यहाँ पर एक 200 पॉइंट मिलते ही निकल जाते हैं। ये गलती कभी मत करो, क्योंकि मैंने ट्रेड्स को देखा है कि मैं जब भी पहले मार्केट में 200-300 पॉइंट लेके निकल जाता था, उसके बाद में मार्केट हज़ार पॉइंट फॉल करता था। और ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि बड़े ट्रेड्स को अगर आप कैप्चर करेंगे तो आपको 10 में से 3-4 ट्रेड ही सही करने की ज़रूरत होगी, ना कि 10 में से आपको 10 में से 60 ट्रेड सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जनरली मैं आपको बार बार वीडियो में इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप फोकस करें किस चीज़ के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट पे। ठीक है, अपनी कैपिटल का जो रिस्क है, जैसे अभी इसमें मैं कैपिटल छोटा अकाउंट है इसलिए 5% का रिस्क ले रखा है मैंने, वरना मैं कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ट्रेड का लॉजिक है, मार्केट देखो सप्लाई जोन पे गया और सप्लाई जोन के बाद में आपके पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया दिख रहा है आपको। वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन अपन सप्लाई जोन पे ही ट्रेड में एंटर कर चुके हैं यहीं पे। ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जिसने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे, ये स्ट्रेटजी एडवांस स्ट्रेटजी है जो सप्लाई, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज मैंने 20 रूल के आसपास लिखवा रखे हैं, जिसमें सप्लाई डिमांड प्लस वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन प्लस कैंडल क्लोजिंग प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस रिस्क रिवॉर्ड, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो। जब तक आप ये बड़े ट्रेड्स कैप्चर नहीं करोगे आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं करेगा। मैं आपको बार बार ये वीडियो में बताता रहता हूँ। फिर आप चाहे कोई सा भी मार्केट में चार्ट यूज़ करो, 15 मिनट करो या 5 मिनट करो या फिर आप 1 आवर करो। मैं इंट्राडे के लिए हमेशा 15 मिनट चार्ट यूज़ करता हूँ इसमें, और पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं हमेशा
1 आवर और 4 आवर का चार्ट यूज़ करता हूँ। तो ये एक सिंपल मेथड है। ये सप्लाई जोन आया कहाँ से आप देखेंगे, पहले इस सप्लाई जोन से मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आया हुआ आप देखो, ये ज़बरदस्त फॉलिंग आया हुआ है। जैसे ही मार्केट दोबारा इस सप्लाई जोन के पास में गया तो ये रीटेस्ट कन्फर्म हो गया, दोबारा जब इस सप्लाई जोन के पास में गया देन मार्केट वूम सीधा ड्रॉप बैक टू बैक। तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े ट्रेड्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ट्रेल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो भले ही मेरे को यहाँ पे $350 मिले, कोई बात नहीं, मेरे को 50,000 प्रॉफिट 45,000 दिखाया, भले ही मुझे यहाँ पे 35,000 मिले, मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको और ट्रेल करूँगा। ठीक है, दिस इज़ द माई आइडिया। तो ये मैं बार बार वीडियोज़ आपको इसलिए बना के बताता हूँ ताकि आप एक सही तरीके के लर्निंग पे फोकस करें, जितना हो सके आप सही लर्निंग पे फोकस करें और वही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको एक एक मिनट के चार्ट पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आप गैम्बलिंग करने की तरफ चले जाते हैं और छोटी छोटी कैंडल्स पे मार्केट में आप ट्रेड करके ट्रैप हो जाते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द राइट ट्रेड, राइट एनालिसिस, तब आप बड़े। अब यहाँ पे मार्केट रेस्ट करके रिवर्स क्यों कर रहा है, क्योंकमार्केट में एक थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पर आप देखेंगे एक थोड़ा सा डिमांड जोन एरिया है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। ठीक है, और ये सारी एडवांस स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखा रखी हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे जाएंगे और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास में करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाता है। ये आज आप कर लें तो ठीक है, 2 साल बाद आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप बिना चार्ट देखे भी ट्रेड किया जा सकता है, जो कि मेरा यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में चल रहा है, छोटी कैपिटल से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये और दूसरा क्या है, जो मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज, इसका सबसे बड़ा खूबसूरत बात पता क्या लगता है मुझे, जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए सेल ऑर्डर लगाना है, जस्ट इमेजिन मुझे यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना है, इस सप्लाई जोन पे सेल ऑर्डर लगाना है। ठीक है, कि दोबारा मार्केट जब यहाँ पे आए तो मेरे को यहाँ जो मार्केट में जो प्राइस है वो फिट नहीं करना। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखो प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया है, तुरंत से मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालूंगा, सेल करूँगा तो मेरा लिमिट ऑर्डर है वो फिल हो जाएगा। तो इसके जो एडवांस फीचर है इस इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में, इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, पूरी इंडस्ट्री में इसके जो इतने एडवांस फीचर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सिर्फ वो डेल्टा एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट FIU रजिस्टर्ड भी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना। कैपिटल यूज़ किया, 20,000 किया, 30,000 किया, क्या उसमें प्लान है, वो सीखने के लिए वो मैं आपको शेयर भी करता हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्रेड एनालिसिस था जो कि कैप्चर हुआ, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें कैप्चर हुआ, तो मैंने आपके लिए ये अपलोड कर दिया। तो इस तरीके के ट्रेड्स जब आप कैप्चर करते हैं, ये जो सप्लाई प्लस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया स्ट्रेटजी है, ये मैंने आपको क्लास में डिटेल ओरिएंटेड आपको बता भी रखा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।